हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग फिर से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है फिलेट के बाद चैम्फर पढ़ना है। तो आप लोग लिख लीजिए, चैम्फर का कमांड होता है CHA इंटर। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए CHA इंटर। अब आइए समझते हैं चैम्फर किसे कहते हैं। तो जो साइड में और कॉर्नर में जो कटिंग होता है, जैसे कि एक डायग्राम आइए देखते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये फिलेट है। ठीक है, जो कर्व होता है जिसका कोई रेडियस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलेट। अगर चैम्फर का एग्जांपल देखना हो तो आइए दिखाता हूँ चैम्फर का। जैसे ये कटा हुआ है आपका, ठीक है, इसको हम लोग चैम्फर बोल सकते हैं। और ऊपर आइए, एक बहुत पहले हमने एक डायग्राम बताया था, ये देखिए कटा हुआ है ना, इसको हम लोग चैम्फर बोलते हैं। चैम्फर में क्या होता है, D1 एंड D2 का वैल्यू होता है। ज़रूरी नहीं है, D1 आप इसको भी मान सकते हैं, एक्स एक्सिस को भी, या फिर इसे भी मान सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं D1 इसको, या D2 इसे, या फिर D1 10 या D2 20 को मान सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉफ्टवेयर में चलते हैं वापस। चलिए, चैम्फर को समझने के लिए पहले मुझे एक रेक्टेंगल या फिर एक लाइन लेना होगा। तो एल इंटर हम कर लेते हैं, क्लिक करेंगे, ऑर्थो मोड ऑन कर लीजिए, इफेक्ट यूज़ करेंगे। एक डिस्टेंस ले लीजिए 50 का, फिर से एक डिस्टेंस ले लीजिए 50, फिर से ले लीजिए आप 50 एंड 50। ठीक है, तो जैसा कि हमने फिलेट में देखा था लास्ट वीडियो में, तो सेम प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्टाइल अलग है, सेम प्रॉपर्टी है, स्टाइल अलग है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम चैम्फर पे क्लिक करते हैं या फिर CHA इंटर करते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अंडू का मतलब एक स्टेप पीछे जाना। पॉलीलाइन लास्ट वीडियो में देखिएगा, जब हम इसको यूज़ करते हैं तब हम अप्लाई करेंगे पॉलीलाइन को। डिस्टेंस से भी बना सकते हैं, एंगल से भी बना सकते हैं, ट्री मेथड, मेथड एंड मल्टीपल। तो चलिए एक करके देखते हैं। पहले तो पॉलीलाइन देखेंगे, लेकिन ये है जबकि हमने लाइन लिया है, पॉलीलाइन नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको बताएंगे लास्ट में। पहले आते हैं डिस्टेंस पे। ठीक है, तो माउस का यूज़ करके हम डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे, या फिर हम डी इंटर भी कर सकते थे, बात एक ही है। ठीक है, कह रहा है, इसको कहते हैं कमांड लाइन। कह रहा है फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस D1 का वैल्यू डालिए। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ मुझे काटना है 5, तो वैल्यू कितना होगा 5 इंटर। फिर कह रहा है स्पेसिफाई द सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, मतलब D2 की बात हो रही है ना। तो यहाँ से यहाँ भी मान लीजिए मुझे चाहिए 5। ठीक है, तो मैंने दे दिया वैल्यूज। अब क्या करेंगे, माउस का यूज़ करके क्लिक ऑन दी फर्स्ट लाइन, क्लिक ऑन दी सेकंड लाइन। तो आप ये देख सकते हैं कि 50-50 दोनों तरफ से कट गया। अब मेज़र कैसे करेंगे कि ये 50 कटा है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन में जाएंगे, क्लिक ऑन दी फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन दी सेकेंड पॉइंट, एक बार हम ऊपर जाएंगे, फिर से क्लिक ऑन दी फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन दी सेकेंड पॉइंट, फिर यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आपका 5 और यहाँ से यहाँ आपका डिस्टेंस 5 कटिंग हुआ है। इसी को हम लोग, इस तरह के स्टाइल को हम लोग चैम्फर बोलते हैं। ठीक है, आइए फिर समझते हैं। कमांड यूज़ कीजिए CHA इंटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, मेथड है। मेथड में ये दोनों आता है। अगर हम मेथड पे क्लिक करते हैं तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस से बनाना है या एंगल से बनाना है। ठीक है, तो कुछ खास फर्क नहीं है, ज़्यादातर यूज़ डिस्टेंस का होता है। अगर हम एंगल का यूज़ करते हैं, कमांड से हम बाहर जा रहे हैं, फिर समझिए CHA इंटर, माउस पकड़ेंगे, डिस्टेंस तो समझ गए, D1 D2 दिया जाता है, लिख भी सकते हैं आप लोग कॉपी में। ठीक है ना, मेथड में लिख सकते हैं। मेथड 1 में है आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में स्टेप क्या है, गिव D1 वैल्यू एंड गिव D2 वैल्यू। एंगल में क्या होता है, एंगल में मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ मुझे कटिंग करना है, और एंगल जो 45 का होना चाहिए या 30 का होना चाहिए। तो चलिए मैं 45 देता हूँ, 45 इंटर दे दिया हमने। पूछ रहा है कि चैम्फर एंगल को जो है फर्स्ट लाइन से डिनोट करें, तो हम किसी एक पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे। फिर कह रहा सेकेंड पॉइंट, या तो हम यहाँ क्लिक करें या फिर वैल्यू भी हम दे सकते हैं, याद रखें। ठीक है, तो चलिए वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए हमने दिया 5। ठीक है, अब जब हम क्लिक करेंगे ऑन फर्स्ट लाइन एंड क्लिक ऑन द सेकेंड लाइन,
तो आइए समझते हैं। सी एच इंटर करेंगे, एंगल में जाएंगे तो फर्स्ट एंगल हमको देना है, मान लीजिए पहला मैंने दिया 45 का, इंटर हम दे देंगे। पूछ रहा है सेकेंड लाइन से, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन का जो हमने लिया था 45 डिग्री, अब कितना देना है दूसरे लाइन से, तो फिर से मान लीजिए 45 या फिर 30 देना है। तो दो एंगल हमने दिया, क्लिक ऑन दी फर्स्ट लाइन, क्लिक ऑन दी सेकेंड लाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट लाइन यहाँ आपका 45 बनाया और ये आपका 30 बनाया, ठीक है। तो ये हुआ आपका चैम्फर करने का तरीका। एक ये था आपका डिस्टेंस और ये था आपका एंगल मेथड। आइए फिर समझते हैं। कमांड में जाइए, CHA इंटर। अब हम चले जाते हैं मेथड। मेथड में तो वही हुआ, ट्रिम याद होगा हमने बताया था कि दो मेथड है, या तो ट्रिम करेंगे या फिर नो ट्रिम करेंगे। तो ट्रिम तो ये ऑलरेडी हो ही रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ट्रिम होकर ही ये स्टाइल बनाया जा रहा है ना चैम्फर का। अगर हम नो ट्रिम करते हैं तो उसमें क्या होगा, वैल्यू पहले हम दे देते हैं, ठीक है ना, 10 इंटर 10 इंटर। तो अब देखिए यहाँ पे एक डिज़ाइन बनेगा, क्लिक ऑन दी फर्स्ट लाइन, क्लिक ऑन दी सेकंड लाइन। तो यही हम कह रहे थे, ये जो अभी मेथड बना, ये बना है चैम्फर विथ नो ट्रिम। और यहाँ पे जो काम हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे चैम्फर विथ ट्रिम, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं नेक्स्ट वाले को, CHA इंटर। मेथड समझ गए, चेंज कर सकते हैं। मल्टीपल में क्या होता है कि एक ही बार में हम दो या दो से ज़्यादा हम चैम्फर यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए हम पॉलीलाइन ही को लेकर समझाते हैं। अब इसमें देखिए, हमें चैम्फर करना है लेकिन 1 2 3 और 4 ही कॉर्नर पॉइंट पे, ठीक है। तो CH इंटर करेंगे तो पॉलीलाइन हम नहीं लेने वाले हैं। अगर पॉलीलाइन लेंगे तो ऊपर और नीचे सभी पे हो जाएगा ना। पहले तो डिस्टेंस पे चलिए, 10 इंटर 10 इंटर D1 D2 ने दे दिया। अगर पॉलीलाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, दिख रहा होगा आपको, सभी में चैम्फर हो गया विथ नो ट्रिम। कंट्रोल जेड कीजिए, CH इंटर कीजिए। अच्छा, बार बार हमको डिस्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। कब देंगे, जब मुझे इसका वैल्यू चेंज करना होगा। जैसे कि अभी मुझे प्रीवियस वैल्यू कितना था, 10 एंड 10, लेकिन अब अगर मुझे चाहिए कि इस बार 10 नहीं 15 15 चाहिए, तब चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं चेंज करना है, सेम चैम्फर का डिस्टेंस चाहिए वैल्यू, तब मुझे इसमें चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, ट्रिम में जाएंगे। और ट्रिम में जाने के बाद से हम इसको कर देंगे विथ ट्रिम, क्योंकि नो ट्रिम में था, याद है ना, यहाँ पे डिज़ाइन बन रहा था। अगर अब हम पॉलीलाइन करते हैं तो सब में हो गया था। अगर मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल का मतलब होता है जब तक हम कमांड से बाहर ना आना चाहें तब तक ये बाहर आपका आएगा नहीं। आप कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप या फिर इंटर करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका चैम्फर स्टाइल, और पिछले वीडियो में हमने बनाया था फिलेट। अब थोड़ा सा इसको जो है, ये डायग्राम को हम बना के आपको दिखाएंगे, इसमें नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। मैं थोड़ा सा और समझा दूँ चैम्फर और फिलेट का यूज़। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज दैट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक लाइन है आपका, ठीक है, 150 का, 30 का और 120 का। इसको कैसे बनाएंगे, लाइन लीजिए, 150 डालिए, 30 डालिए और 200। अब यहाँ पे हमको डिज़ाइन देना है, ठीक है। एज पर डायग्राम यहाँ पे डिज़ाइन है कितना का, R10 का। तो यहाँ भी 10 होगा और यहाँ भी 10 होगा। तो आइए देखिए, इसको बनाते हैं हम लोग। वो जो डिज़ाइन था किस चीज़ का था जी, फिलेट का था, गोल है ना इसलिए। तो फिलेट का क्या कमांड हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, F इंटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, R इंटर। वैल्यू पूछ रहा है कितना देंगे, 10। उसके बाद क्या करेंगे, हम मल्टीपल में जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको एक ही बार दो पे काम करना है। फिर से सिलेक्शन, फिर से सिलेक्शन। आप कमांड से बाहर आने के लिए इंटर करेंगे, स्पेस दाब सकते हैं या फिर एस्केप बटन भी दाब सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ये बना कर आपको दिखाएंगे, ताकि ये सब मैं बना के दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो में अगर बनाऊंगा तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।